Yes, good evening everyone. Welcome to today's live session. So आप लोगों के लिए मैं फिर से लाइव सेशन लेके आया हूँ एवरी सैटरडे की तरह फिर से. सो आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, कुछ भी डाउट है आपके वेट लॉस के रिगार्डिंग या अदर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, तो आप जो कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा होगा उस पर आप कमेंट कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर करूं और आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करूं. और हमारे इस लाइव सेशन से जुड़े रहिए, बिकॉज इसमें आपको डेली कुछ न कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलती है. आज भी आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा अपनी हेल्थ के बारे में, जिससे कि आप अपने खुद को फिट रख पाओगे और जिससे कि आप बीमारियों से बच पाओगे और आपके अंदर एनर्जी वगैरह बनी रहेगी. सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट का. तब तक आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, डाउट वगैरह है वेट लॉस के रिगार्डिंग, थायराइड के रिगार्डिंग, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डाइट के बारे में पूछना है, वर्कआउट के बारे में पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे. मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे कमेंट्स लूं और उसके आपके जो डाउट्स वगैरह है वो सारे मैं क्लियर करूं. और जैसे कि आज का टॉपिक है थायराइड के बारे में, तो थायराइड के बारे में अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह है, कुछ डाउट वगैरह है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी थायराइड की जिसको प्रॉब्लम वगैरह है. बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे लाइव देख रहे हैं, उनके घर में उनको या फैमिली में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती होगी या हो सकती है. तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाइट के बारे में पूछ सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उसका सॉल्यूशन करें, कैसे उनकी दवाइयां वगैरह छुड़वाई जाए जो डेली खाते हैं. वो सारी चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर करूं. ओके, सो यस, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं मुझे थायराइड है. यस, गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग. बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं. मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन वगैरह आपके नेम के साथ में मैं पुट अप करूं और आपको उनका आंसर वगैरह भी मैं दूं. ठीक है, तो बिना कोई देरी के मैं फिर से आज का लाइव सेशन स्टार्ट करता हूं. आज मैं आपको थोड़ा सा थायराइड के बारे में बताऊंगा. तो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिससे कि उनको थायराइड होने से वो बच सके. इस चीज का आपने ध्यान देना है. तो आप इस लाइव सेशन को अच्छे से सुनिए. कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट वगैरह कीजिएगा. ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको. देखिए, थायराइड जो होता है आपका, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थायराइड. ये बटरफ्लाई शेप की होती है और वो आपके जैसे यहाँ पे नेक पे बनी हुई होती है. तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है आपके T3 और T4, जो कि आपका मेनली आपके ग्रोथ को, आपके टेम्परेचर को, आपके हार्ट रेट को, आपकी बॉडी के डेवलपमेंट को, इन सारी बहुत सारी चीजों को वो कंट्रोल करती है. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एक ग्लैंड होती है जिसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ अगर आपकी कंट्रोल हो रही, सपोज उसमें इंबैलेंस आ गया तो आपकी ग्रोथ में इंबैलेंस आ जाएगा. इसमें एक एंजाइम भी बनता है जो कि आपके कैल्शियम वगैरह को रेगुलेट करता है. तो इससे आप देखोगे जिसको थायराइड वगैरह होगी तो उसको जॉइंट पेन वगैरह ये सारी समस्या भी, कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर बाद में कैल्शियम सप्लीमेंट वगैरह भी यूज करता है. बहुत सारे प्रॉब्लम, और मोस्टली जो हम देखते हैं इसकी वजह से आपका टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है. तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी हो जाती है थायराइड के लोग, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है उनको आप देखते हो कि ठंड लग रही तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा अचानक से गर्मी लगती है, उनको अलग ही लेवल की गर्मी लगती है. तो ये चीजें कुछ होती है थायराइड के उसमें. इसमें T3 आप देखते होंगे, T3 और T4 और TSH जो हार्मोन वगैरह होते हैं वो आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं आपके, क्या क्या, कैसे आप थायराइड को पहचान सकते हो, या आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप थायराइड का टेस्ट करा सकते हो. इसमें आपकी देखिए, सबसे पहले इसके सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले अगर आपको थायराइड वगैरह है, ये 2 टाइप का होता है आपका. एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड. हाइपोथायराइड में क्या होता है कि आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम बन रहा होता है. वही हाइपर में क्या है कि आपका जो थायराइड वगैरह का जो आपका जो बन रहा है थायरोक्सिन हार्मोन वो ज्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम वगैरह आती है.
तो अगर आपका हार्मोन कम बनेगा तो आपकी ग्रोथ वगैरह जो इम्बैलेंस रहेगी, जिसकी वजह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या होता है कि आपका वेट वगैरह बढ़ने लग जाता है, आपकी ग्रोथ एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाती है, आपका वेट बढ़ने लग जाता है बहुत तेजी से। मैंने देखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं कि वो लोग जब थायराइड होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं बहुत ज्यादा, फिर बाद में देखता है कि पास में मैंने देखा है एक लेडी का कि उन्होंने जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम था उस टाइम पे उसके बाद उनको थायराइड डायग्नोस हुआ था और उन्होंने डॉक्टर की सलाह नहीं ली थी कि उन्होंने की जो दवाई वगैरह दी थी या लाइफस्टाइल के बारे में जो बताया था वो सारी चीजें उन्होंने फॉलो नहीं करी और उन्होंने उसको लाइटली लिया, कोई मेडिकेशन या उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उनका वेट जो उनका वेट 70 था वो 110 पहुंच गया था 3 महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसमें आपका कि सबसे पहले आपको सिम्टम्स में कॉन्स्टिपेशन दिखेगा, पैरों में स्वेलिंग आपकी हो सकती है, बॉडी पेन आपको रहेगी, एनर्जी आपकी लो रहेगी, इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको हेयर फॉल हो सकता है, इसका आपको ध्यान देना है। या जो आपका जो नेक वाला एरिया है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, और जो आप देखते हो ना फेस में थोड़ी पफीनेस भी इसमें आ जाती है, जो भी एक थायराइड का सिम्टम्स वगैरह होता है। और अगर आपको ठंड में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो ये भी जो हीट सेंसिटिविटी होती है इसकी वजह से भी आपको ये भी थायराइड के सिम्टम्स वगैरह होते हैं। तो अब थायराइड तो मैंने आपको बता दिया, बट इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें। अगर आप कोई थायराइड का ट्रीटमेंट ले रहा है या जिसको थायराइड है उसको ठीक कैसे करें, वो उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो आपको बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एलोपैथिक मेडिकेशन में आपको थायरोक्सिन की टैबलेट वगैरह दी जाती है, क्योंकि आपका जो थायराइड वगैरह है वो बहुत कम बन रहा होता है। तो हाइपोथायराइड में आपको थायरोक्सिन वाली जो टैबलेट वगैरह दी जाती है, जिसकी फिर अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया तो डे बाय डे बढ़ती हुई चली जाती है। तो अब एलोपैथी मेडिकेशन जो आप खा रहे हैं थायराइड के लिए, उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थायरोक्सिन की आपकी बॉडी में आपका कम बन रहा है तो आप उसे बाहर से ले रहे हैं, तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। आपकी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करे, बट आपको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपका जो इम्बैलेंस बन रहा है वो हो क्यों रहा है आपका। इसमें कि आपका की जो इम्बैलेंस बन रहा है इसमें आपका मेन जो ये प्रॉब्लम है थायराइड एक लाइफस्टाइल डिजीज है। जैसे वेट की प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, वैसे ही थायराइड भी एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। ये आपको कोई मच्छर के काटने से या बाहर से कुछ खा लिया, एक दिन आपने कोई गलत फूड खा लिया या किसी वायरस से फैल गया, ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी डेली लाइफ के जो आपके रूटीन वगैरह अच्छे नहीं होते, आप खाना टाइम से नहीं खाते हो या आपका पुअर न्यूट्रिशन रहता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आती है। या आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं होता है, इसकी वजह से आपको थायराइड की प्रॉब्लम वगैरह आती है। तो इसमें सबसे पहले जो रहता है आपका, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी जगह पे आप सबसे अच्छा है कि आप एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, जिसमें कि आपको कि सबसे पहले आपको निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ में गाइडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, बिकॉज आपको लाइफस्टाइल को एसेस करना होगा, आपको थायराइड का प्रॉब्लम हुआ कैसे है। अगर आपको पता चलेगा कि आपको थायराइड हुआ कैसे है, देन आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है आपको थायराइड कैसे हुआ है, और जैसा आप गोलियां खाए जा रहे हो जो कि आपकी पावर बढ़ते बढ़ते चली जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे देखने को मिलती है और आपकी गोलियां डे बाय डे बढ़ती चली जाती है, तो इसमें आपने ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको गोलियों से अपनी डिपेंडेंसी हटानी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने एकदम से आप कोई 125 mg की खा रहा, कोई 50 mg खा रहा, कोई 75 mg की खा रहा है और एकदम से आपने गोली हटा देनी है। उसका एक प्रोसेस वगैरह होता है, वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफस्टाइल को अच्छी करते हुए आपके नेचुरल तरीके से जब आपका बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो वो धीरे धीरे करके वो पावर वगैरह रिड्यूस करी जाती है। अचानक से या कुछ भी आप थायराइड की टैबलेट मेरा वीडियो देखने के बाद हटाए नहीं। सबसे पहले आप सलाह लीजिए, आप निरोगी हेल्थ केयर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझसे आप जानना चाहते हैं या मुझसे आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप जो मेरा पर्सनली अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसमें पर्सनली आपको रिप्लाई करता हूं और गाइडेंस मेरी रहती है, जिसमें कि डाइट के बारे में और आपको जो अदर सप्लीमेंट है आयुर्वेदिक वो आपको दिए जाते हैं। उस तरीके से आपकी जो नेचुरल तरीके से आपके थायराइड ग्लैंड को
रिपेयर किया जाता है। देन और क्या चीज इसमें होती है, सबसे पहले आपने अपनी लाइफस्टाइल को असेस करना है। उसमें की सबसे मेन चीज है आपका न्यूट्रिशन। आपको बाहर से फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह नहीं लेना होता है। उसकी जगह पे आपने जो घर पे आपका खाना होता है जिसमें हाई फाइबर होता है, उन फूड्स को आपने कंज्यूम करना है। जिसमें ग्रीन वेजिटेबल आप प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल में आपने एक चीज का ध्यान देना है कि इसमें आपको जो बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ये फैमिली की जो वेजिटेबल्स होती है ये आपको नहीं लेने हैं। और सोया प्रोडक्ट्स इसमें आपको अवॉइड करने होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो हाइपोथायराइड है वो आपका बढ़ सकता है, उससे आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इन चीजों को आपको अपने खाने से अवॉइड करना है। और कोई भी पैकेज आइटम आपको नहीं लेना, बिकॉज उसमें फाइबर नहीं होता है। फाइबर नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन आएगा, आपको न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलने वाला है। वही आप सिंपल आप रोटी खाओगे, उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। वही आप बाहर से पैकेट वाला कुछ खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, वो आपकी सेहत को खराब करने वाला है। दैट्स वाई कि सभी लोग जो रिकमेंड करते हैं ना अपने घर का खाना, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन आपका होता है। जो आप खा रहे हो उसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तो आपकी बॉडी में वो चीजें जाएंगी। इस चीज का आपने ध्यान देना है। वही आपकी अपने थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी में आपको ध्यान देने की, सुबह शाम एटलीस्ट अपनी फिजिकल एक्टिविटी आप बनाए रखिए कि आधा घंटा, अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते हैवी वर्कआउट ऐसा कुछ, तो आप बेस्ट है कि आप अपनी छत पे आधा घंटा सुबह शाम आप वॉक कर सकते हैं, या कोई जिम जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप जिम जाके आप वेट ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हैं। उस चीज से भी आपको इस चीज में हेल्प मिलेगी। और मेन चीज है आपका न्यूट्रिशन और अपनी लाइफस्टाइल का। मेनली मैंने देखा है जो मोस्टली थायराइड वगैरह होता है, वो जब वुमेन्स में जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उनका बेबी वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद उनके शरीर में थायराइड का प्रॉब्लम आने लग जाता है। बिकॉज जब बेबी होता है तो प्रैक्टिकली होता क्या है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस रहती है। उसमें खाने पीने का सही समय नहीं रहता, सोने का सही टाइम नहीं होता, तो इस वजह से उनकी बॉडी में वीकनेस भी आती है और थायराइड प्रोन हो जाते हैं वो लोग, और लाइफस्टाइल ऐसी रहती है उनकी। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा मैनेज करना है कि अपने खाने पीने के ऊपर, अपने स्लीपिंग टाइम्स के ऊपर, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर और हेल्दी फूड्स के ऊपर, हेल्दी ऑप्शंस के ऊपर आपको जाना है, ना कि कोई पैकेज फूड या प्रोसेस फूड के ऊपर आपको कंज्यूम करना है। उस चीज से आपको बचना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपने की अपने वाटर इनटेक के ऊपर भी ध्यान रखना है कि पानी एटलीस्ट आप कम से कम 3 लीटर सुबह शाम तक आप थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि 3 लीटर, हमें समटाइम्स देखता हूं कि हमें 3 लीटर पीना है तो वो बस 1 घंटे में 1 लीटर पूरा एक बार में पी लेते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है आपको। अपने बॉडी को अपने मैनेज रखने के लिए, आपकी बॉडी का जो बैलेंस होगा, सारी चीजें आपको मैनेज रखनी होती है ताकि वो फिट रहे। तो उसके लिए आपने अपने टाइम से खाना है, टाइम से सोना है, सारी चीजें अगर आप ये बैलेंस अपने बना लोगे अपनी बॉडी के बारे में, तो आपको आगे जाके कोई अदर प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आएगी। तो आई होप आपको थोड़ा सा थायराइड के बारे में आपको आज समझ आया होगा कि मैं थायराइड के बारे में मैंने कैसे होता है, क्या होता है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया ओवरव्यू। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह, डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल इंस्टा हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर, वहां पे जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पे भी आपको गाइड वगैरह कर सकता हूं। सो मैं स्टार्ट करता हूं आज के क्वेश्चन वगैरह लेना। तो आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह का आंसर वगैरह करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। शीला राधा, ये तो क्वेश्चन तो नहीं है, मुझे भी ऑर्डर करना है। यस, आप ऑर्डर कर सकते हैं निरोगी हेल्थ केयर से, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं इस इंस्टा हैंडल पे, वहां से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। जोया खान मैसेज करिए, मुझे वेट बढ़ाना है, कैसे बढ़ेगा? ओके, देखिए वेट लॉस की तो हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बट वेट लॉस तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बट वेट जो गेन करने वाली चीज है ना, ये प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है आज के टाइम पे, कि स्किनी हो जाता है, अंडरवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम आती है, अदर वीकनेस वगैरह, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है। तो ऐसे में आपको देखो, अगर आपको वेट गेन करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप या तो आप आयुर्वेदिक तरीका अपना सकते हैं, उसमें आप कुछ हर्ब्स वगैरह होते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है।
मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो आप खाना खा रहे हो वो केमिकली डाइजेस्ट हो, आपका आपका जो खाना खा रहे हो उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आपके मसल्स वगैरह को रिपेयर करने में हेल्प करें, वो जो आपका फैट वगैरह वो आपके हार्मोन्स वगैरह को बनाने में हेल्प करें, वो सारी चीजें हैं। तो उसमें आप आयुर्वेदा के थ्रू कर सकते हो, आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने और थोड़ा सा वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट इसमें रहती है कि आप वेट ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो, साथ में एक अच्छी डाइट वगैरह ले सकते हो। मैंने मोस्टली देखा है कि या तो जो वेट लॉस वगैरह जिनका वेट गेन नहीं होता बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, बट इतना खाना खा रहे हैं बट आपका की बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, आपके इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है यही कहूंगा कि आप निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कीजिए, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल हैंडल है हेल्थ एक्सपर्ट मनोहर नाम से, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकती हैं, तो मैं वहां पे आपको और बेटर सजेशन मैं आपको दे सकता हूं। यस, बाकी शीतल वर्मा बहुत अच्छा गाइड करते हो सर, मेरा वेट कम हो गया। थैंक यू शीतल, ऐसे ही आप जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच आपके इस एप्रिसिएशन के लिए। देन यस, आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन है कि मुझे आगे की मेडिसिन तो नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए, इसमें जो हमारा होता है कोर्स होता है, इसमें कि लाइक जैसे आप वेट लॉस की बात करते हो उसमें 45 डेज का रहता है। हाँ, अगर 45 डेज किसी का वेट 110 kg है तो उसका 45 डेज में तो नहीं आ जाएगा वो बराबर वेट में, तो उसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जस्ट आप इतने टाइम ही आप उसको यूज कर सकते हैं, वो आयुर्वेदिक है, कंप्लीटली सेफ है, तो आप उसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जितनी आपको आपके जब तक आप अपने नॉर्मल वेट तक ना आ जाए तब तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैसेज किया जा रहा है कि वेट लॉस की दवाई चाहिए। देखिए, वेट लॉस की अगर आपको दवाई वो नहीं कि आप एलोपैथी खा रहे हैं, आप आयुर्वेदा में आप इसको इजीली कर सकते हैं, जो जिसमें कि नेचुरल चीजें इसमें होती है, जिसमें कि आप निरोगी हेल्थ केयर का पावर केसरी रस इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप मेल हैं तो निरोगी हेल्थ केयर का टेस्टो बूस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके मसल गेन करने में, आपकी बॉडी को एनर्जी देने में और नेचुरल तरीके से आपके वेट को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मेरा वेट 70 था, अब स्लिमरस यूज किया है, बहुत रिलीफ मिला है। यस, स्लिमरस जो है वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है वेट लॉस के उसमें, तो आप उसके बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं वुमेन्स में, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं कि आपके की अगर आपका हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो उन चीजों में भी आपको हेल्प करता है। आपको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उन चीजों में भी हेल्प करता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स वगैरह है जो कि आपके हार्मोन भी बैलेंस करते हैं, आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करता है, और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करके आपका वेट लॉस भी आपका करता है। तो आप लोगों में से भी अगर किसी को वेट लॉस करना है, या पीसीओडी का प्रॉब्लम है, या हेयर फॉल वगैरह होता है और वेट ज्यादा है, तो आप स्लिमरस इस्तेमाल कर सकते हो। उन सभी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है वो, जिनका वेट बड़ा हो और हेयर फॉल हो रहा हो और कि पिंपल्स वगैरह या पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो आप लोगों की जो परफेक्ट टॉनिक रहती है वो स्लिमरस रहती है। स्लिमरस जो है वो कंप्लीटली सेफ है, जो न्यूबॉर्न बेबी जिनका है वो भी उनको यूज करा सकती है। अपनी जो मदर अभी जिनका बच्चा हुआ है रिसेंटली में, जिनका कि 1 महीना या उससे भी कम में हुआ है बच्चा, तो वो लोग अगर अपना वेट वगैरह कम करना चाहती है तो वो लोग भी इस स्लिमरस टॉनिक को यूज कर सकते हैं, जो कि उनके लिए भी कंप्लीटली सेफ रहता है। यस, मैसेज कर रहे कि मेरी मम्मी को, यस आई होप जो मैंने आपको बताया है वो अपनी मम्मी को आप फॉलो कराएंगी और साथ ही आप उनको निरोगी हेल्थ केयर ज्वाइन कराएंगी।
ओके, थायराइड खत्म हो सकता है? हाँ देखिए, इजीली, बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कि आपको कि सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान देना होता है, जिसमें कि आपको लाइफस्टाइल का ध्यान देना होता है, और जिसमें कि आपका कि अपना रूटीन, अपना खाना पीना, डाइट्स के थ्रू और अच्छे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट आप यूज करके थायराइड को आप हमेशा के लिए आप उसको खत्म वगैरह कर सकते हो इजिली। इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है थायराइड को ठीक कर पाना। तो आप आयुर्वेदा में एक अच्छी गाइडेंस के साथ आप उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। सो आपको और नेक्स्ट सैटरडे में फिर से आपको मिलूंगा, आप लोगों के बीच में लाइव आऊंगा, जिसमें कि आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। तो तब तक के लिए आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है जिनका मैं कमेंट वगैरह या क्वेश्चन नहीं ले पाया हूं, तो आप निरोगी हेल्थ केयर का जो डीएम है, डायरेक्ट मैसेज उसमें कर सकते हैं, या जो मेरा पर्सनल हैंडल है तो उसमें आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल संडे के दिन आप लोगों को रिप्लाई करूं और आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह के आंसर दूं। सो थैंक यू सो मच आज का लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए। फिर से मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे मिलूंगा, आप लोगों के बीच आऊंगा कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ और आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह, डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सैटरडे को।